एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer। देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं या फिर आप बोल सकते हो कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। उन एक्सप्रेशन को देख के आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। बस आपको इतना ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत इजी है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड में एक एक करके इसको देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट दिया हुआ है, पहला एक्सप्रेशन ये लिखा है 4x² - 3x + 7। इस एक्सप्रेशन को देख के आपको ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, और उसका आपको रीजन भी बता देना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इस बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था और लास्ट में आपको ये बताया था कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल जाए जहां पर कोई वेरिएबल अगर रूट के अंदर में हो या फिर कोई वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 2.1 का। उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस एक्सरसाइज का, आप उसको जरूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन किया है, उसके कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं सबसे पहले कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप देखो यहां पर आप वेरिएबल्स का जो पावर है, वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ x² है, यहाँ भी x है, तो इनका पावर आपको देखना है। अगर जो पावर है वो होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर पावर कोई फ्रैक्शनल नंबर है या फिर रूट में है या फिर निगेटिव है तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में यहां पर आप देखो तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। ठीक है, x का पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो दोनों ही होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, देखो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक ही वेरिएबल का मतलब अगर x है तो सारे एक्सप्रेशन में सिर्फ हर जगह x आपको दिखना चाहिए, y z t p q r s नहीं। ठीक है, सिर्फ x होना चाहिए। तो यहां पर देखो 4x² यहां x है, 3x यहां x है और 7 तो कांस्टेंट है। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ x जो है वो वेरिएबल है, तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी होता है, 3 वेरिएबल भी होता है, उसके बारे में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। ठीक है, फिर भी एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होगा। अगर 3 वेरिएबल्स हैं x y z तीनों हैं तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम, वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है y² + √2। अब ये देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो यहां पर 2 जो है वो रूट में है, लेकिन जो इसका वेरिएबल है ये रूट में नहीं है, इसका जो पावर है ये होल नंबर है। ठीक है, हमेशा याद रखो अगर वेरिएबल रूट में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन यहां जो वेरिएबल है वो y है और 2 जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल तो जरूर है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं ये पॉलिनोमियल है। आप देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप देखो तो सिर्फ y एक वेरिएबल आपको दिख रहा है, y के अलावा दूसरा कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर सिंगल वेरिएबल है यानी कि वन वेरिएबल है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो तीसरा प्रॉब्लम दिया ये दिया, देखो 3√t + t√2। अब सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यहां पर 3√t दिया हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो है t
और इस वेरिएबल को इसने रूट में दे दिया है, ठीक है। तो जो रूट वाला वेरिएबल होता है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस रूट को यहां से हटाना है तो t का पावर क्या हो जाएगा, t का पावर हो जाएगा 1/2। आप t का पावर जो एक फ्रैक्शनल नंबर है या फिर आप बोल सकते हो कि रेशनल नंबर है, जबकि t का पावर कोई एक होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 100 200 कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर या निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये फ्रैक्शनल नंबर में आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अब अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल या टू वेरिएबल का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही देखना है कि जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल है या नहीं। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ प्रॉब्लम देखो। आपको क्वेश्चन में रीजन भी देने के लिए बोला था, तो ये रीजन यही चीज है। इस यहां पर आप बता सकते हो कि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर है, अगर उस रूट को हटाया जाए तो t का पावर 1/2 हो जाएगा, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है y + 2/y, ठीक। इस एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां क्या होगा, y + 2y⁻⁻1। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी टर्म अगर आपका डिनोमिनेटर में सपोज 1/a⁻m है, अगर इस a⁻m को ऊपर ले जाएंगे तो ये a⁻−m हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हमने अप्लाई किया, डिनोमिनेटर में y था, इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर पावर निगेटिव हो गया तो फिर से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सिर्फ 3 ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर एक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। सबसे पहला, अगर कोई वेरिएबल रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल नंबर में दिया हुआ है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये 2 कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन, अगर किसी वेरिएबल का पावर निगेटिव है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक और प्रॉब्लम बचा हुआ है, फिफ्थ प्रॉब्लम, उसको भी देखते हैं। फिफ्थ में दिया है x⁻⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब यहां पर देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये आप बता सकते हो, ठीक है। आपको पता चल गया पॉलिनोमियल कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो यहां पर x का पावर 10 है, ये एक होल नंबर है, y का पावर 3 है, 3 भी एक होल नंबर है, t का पावर 50 है, 50 भी एक होल नंबर है। तो तीनों का जो पावर है, तीनों वेरिएबल का पावर, वो एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है? आप देखो यहां पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल आपको मिल रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। आपको यहां पर लिखना नहीं है 3 वेरिएबल, मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है, ये 3 वेरिएबल वाला है। रीजन आप लिख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स दिए हुए, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।